नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। सब मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तृतीय अध्याय सांख्य दर्शन। अब तक 73 सूत्रों तक हम लोगों ने विचार कर लिया है। अब 74वें सूत्र की भूमिका हो गई थी। अब सूत्र को देखेंगे, सूत्रार्थ लिखेंगे। सूत्र है निमित्तत्वं अविवेकस्य न दृष्ट हानि। अविवेक निमित्त है, अर्थात बंधन किसी से भी कहा जाए, किंतु मूल निमित्त तो कारण तो अविवेक ही बनता है। ये प्रसंग है। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पूर्व पक्षी की ओर से कहा जा रहा है कि अभी आपने ऐसा कैसा कहा कि सात स्वरूपों से आत्मा का बंधन होता है। पहले आपने अविवेक को ही बंधन का कारण कहा था। पूर्ण विराम। सात चीजें आत्मा को बांधती हैं। अल्प विराम। ऐसी सात चीजें अलग से आपने क्यों लाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि अविवेक ही बंधन का कारण है तो शास्त्रों में कहा गया है कि अविवेक से बंधन और विवेक से मुक्ति मिलती है।
अर्थात शास्त्रों में साक्षात ऐसा कथन मिलता है। पूर्ण विराम। यदि आप 7 कारणों से, यदि आप 7 कारणों से बंधन मानेंगे तो शास्त्र वचन की हानि या खंडन होगा। अब इसका उत्तर दिया जाता है। ये पूर्व पक्षी की बात हो गई। अब सूत्रार्थ लिखिए। अविवेक के कारण ही बंधन होता है। कभी भी कोई भी बंधन को प्राप्त करे, उसमें अविवेक निश्चित रहेगा। जो विवेक अविवेक का साक्षात कथन शास्त्रों में मुक्ति और बंधन के लिए किया जाता है, उसका खंडन नहीं होगा। जैसे लोक में कहा जाता है कि ये प्रकृति से बंधन को प्राप्त है। यह शरीर से बंधन में है। यह कर्म के कारण बंधन में है। और भी अब किसी को हथकड़ी लगी है, इसमें बंधन का कारण हथकड़ी है। और किसी ने कहा कि अपराध इसने किया है, इसलिए ये बंधन में है। अर्थात ऐसे दोनों प्रकार के कथन सुनने को मिलते हैं।
अर्थात लोक में हथकड़ी से बंधन को प्राप्त है, अपराध के कारण बंधन को प्राप्त है, शरीर के कारण बंधन को प्राप्त है, कहने पर भी बंधन का मूल निमित्त क्या है? अविवेक ही है। अपराध ही को लिया जाएगा, अविवेक अपराध को लिया जाएगा। इसी प्रकार प्रकृति के 7 रूपों से यह आत्मा बंधा हुआ है। कहने पर भी इसका निमित्त बराबर कारण को ढूंढेंगे तो अविवेक ही दिखाई देगा। अविवेक ही दिखाई देगा। अर्थात अविवेक के कारण ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है और अविवेक के कारण ही पुरुष बंधन में आता है। अविवेक के कारण ही पुरुष बंधन में आता है। तो अब भाष्य देखिए। कथम उच्यते सप्तभिर्महतत्व अहंकार तन्मात्रेर्बंधः, कैसे कहते हैं कि इनसे बंधन होता है। पूर्वम तो खलु अविवेक एव बंध कारण मुक्तम, पहले तो आपने अविवेक को बंधन का कारण कहा था। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उसको जान करके मृत्यु आदि बंधन से दूर हुआ जा सकता है। इति दृष्ट कारण से, ऐसा साक्षात हम दृष्ट कारण को देखते हैं। हानिर्भवेत्, उसका खंडन हो जाएगा। अब कहा जाएगा नहीं। सूत्र देखिए, निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्ट हानि ही, दृष्टि की हानि नहीं होगी। साक्षात शास्त्र वचन का खंडन नहीं होगा दृष्टि की हानि का। निमित्तत्वम अविवेकस्य, अविवेक ही निमित्त बना रहता है। आप कुछ भी कहिए। तत्र महतत्वादो खलु अविवेकस्य निमित्तत्वम अस्ति, वहां पर महतत्वादि जो बांधते हैं कहा गया, उसमें भी अविवेक ही निमित्त है, कारण है। अविवेक तत्र निमित्तम, अविवेक वहां पर निमित्त बना हुआ है। अविवेक युक्तम ही महतत्वादिभिर्बध्नाति प्रकृति, अविवेक के कारण ही महतत्वादि जो 7 हैं प्रकृति के विकार, और जिन 7 से कार्य पदार्थ बनते हैं,
जो 7 सूक्ष्म शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं वो जीवात्मा के आसपास ठहरते हैं, जीवात्मा को बांधते हैं, जीवात्मा के बंधन में कारण बनते हैं। उसी को कहा जाता है प्रकृति ने बांध दिया। प्रकृति के स्वरूप बांधते हैं। दृष्ट हानि न दृष्टस्य साक्षात भूतस्य कारण से, साक्षात जो कारण अविवेक है उसका खंडन नहीं होता है। बंध कारण से न हानि, बंधन का कारण जो अविवेक है उसका हानि नहीं होती। यतः साक्षात निमित्तम तो बंध से अविवेक है वह, क्योंकि साक्षात निमित्त तो अविवेक ही बनता है। यहाँ भी अविवेक निमित्तता पुरुष प्रवृत्ति रतश्च, अविवेक के कारण ही पुरुष प्रवृत्ति में रत रहता है। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रवृत्ति का अर्थ होता है यहाँ पर सकाम कर्म। तो सकाम कर्म जो है वो प्रवृत्ति है। सकाम कर्म जिसका भी रहेगा वो जन्म को प्राप्त होगा, और जो भी जन्म को प्राप्त होगा उसको दुख मिलेगा। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये कहा गया। एक एक को छोड़ने पर 5 चीजें हैं, उनको छोड़नी पड़ेगी। क्या क्या? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को छोड़ेंगे तब क्या छूटेगा? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। ध्यान रखिए, मिथ्या ज्ञान के खत्म होते ही दोष कटेगा। दोष का अर्थ होता है राग द्वेष मोह। न्याय दर्शन में दोष का अर्थ होता है राग द्वेष मोह। जैसे ही अविद्या खत्म होगी वैसे ही राग द्वेष मोह कटेंगे। जैसे ही राग द्वेष मोह कटेंगे वैसे ही प्रवृत्ति सकाम कर्म और आदमी नहीं करेगा। जैसे ही सकाम कर्म करना बंद करेगा वैसे ही जन्म लेना बंद हो जाएगा। जैसे ही जन्म लेना बंद होगा वैसे ही दुख नहीं मिलेगा। तो दुख के 4 कारण हो गए। क्या क्या? यहाँ दुख है, दुख के पीछे कारण जन्म है, जन्म के कारण दुख मिला। और जन्म किसके कारण मिल रहा है? प्रवृत्ति सकाम कर्म के कारण। सकाम कर्म क्यों करता है आदमी? राग द्वेष मोह है। राग द्वेष मोह क्यों करता है? मिथ्या ज्ञान है। 5 चीजें याद हो गई? जी आचार्य जी। क्या क्या? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को पहले खत्म करना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान के खत्म करने से दोष मिटते हैं। दोष माने राग द्वेष मोह। मिथ्या ज्ञान के कारण दोष होता है, राग द्वेष मोह रहता है। राग द्वेष मोह के कारण प्रवृत्ति रहती है, अर्थात सकाम कर्म करता है व्यक्ति। सकाम कर्म के कारण व्यक्ति को जन्म मिलता है। चौथी बात हो गई जन्म। जन्म के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। तो दुख का कारण हो गया जन्म, जन्म का कारण हो गया प्रवृत्ति सकाम कर्म, सकाम कर्म का कारण हो गया क्या? दोष। दोष का कारण हो गया मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। ये 5 को मत भूलिए। तो अब इससे क्या बात समझ में आई? यदि दुख से बचना है, आप में से कोई दुख नहीं चाहते हैं, सच बात है ना? ये हाँ जी, सच बात है। तो जो भी दुख नहीं चाहता है उसको जन्म लेना बंद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप जन्म अब चाहते हैं या नहीं? चाहते तो नहीं आचार्य जी, लेकिन उस स्थिति तक जाना भी तो हमारे लिए बड़ा कठिन लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी मिथ्या ज्ञान में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? अब ये 75वां सूत्र याद कर लीजिए और फंसेंगे नहीं। अब अगला सूत्र याद करिए आप। ठीक है आचार्य। तो प्रवृत्ति रतश्च महतत्वादि सृष्टि। प्रवृत्ति में हम रत माने युक्त रहते हैं सकाम कर्म में, इसलिए महतत्वादि की सृष्टि बनती है। इसलिए महतत्वादि रूपक सृष्टि बनती है।
अर्थात महतत्व आदि के रूप में सृष्टि दिखाई देती है प्रवृत्ति के कारण। तो अब देखिए आगे, अब इससे आगे के 10 सूत्र 75वें सूत्र से लेकर 84वें सूत्र तक ये 10 सूत्र बहुत ही उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं, बहुत अत्यधिक। इसलिए आप लोग एक एक करके याद कर लीजिए और इसको पूरी तरह समझने के लिए प्रयत्न करिए। ये 10 सूत्र बड़े महत्व के हैं। अब देखिए वो भूमिका में क्या कह रहे हैं। अविवेको बंधस्य निमित्तम, अविवेक बंधन का निमित्त है, कारण है। तन निवृत्तिर विवेकात् भवति, उसकी निवृत्ति विवेक से, अविवेक की निवृत्ति विवेक से होता है। तो विवेक सिद्ध है कह उपाय, विवेक की सिद्धि किस प्रकार होगी, उसका उपाय क्या है। आपने तो कह दिया विवेक से मुक्ति, अविवेक से बंधन। तो विवेक की उत्पत्ति, विवेक की सिद्धि, प्राप्ति, अनुभूति, गुणोत्कर्ष की स्थिति किस प्रकार होगी। इति आकांक्षाएं उच्यते, इस प्रकार के प्रश्न का अब समाधान किया जाता है। इस प्रकार की जिज्ञासा का समाधान अब करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। आप कई प्रवचनों में प्रवचन करने वालों से आपने सुना होगा और कई वैदिक गीतों में नैति नैति शब्द आता है। नैति नैति शब्द आपने सुना है? जी आचार्य जी। हाँ, तो अब उसका अर्थ समझ लीजिए। यहाँ क्या कहा गया, तत्व अभ्यासात नैति नैति इति त्यागात विवेक सिद्धि ही। सूत्र को अलग अलग कर दीजिए। क्या पहला शब्द क्या होगा, तत्व अभ्यासात। दूसरा शब्द देखिए, न इति न इति इति त्यागा, न इति उसके बाद इति, उसके बाद त्यागा, न इति इति त्यागात विवेक सिद्धि ही, विवेक की सिद्धि होती है। देखिए विवेक की प्राप्ति किस प्रकार होगी। तो यहां पर कहा तत्व अभ्यासात, तत्वों का अभ्यास करने से। अब इसको ठीक से समझिए, तत्वों का अभ्यास करने से। तत्व कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं तत्व, किंतु महत्वपूर्ण तत्व जिनको समझना होता है वो है आत्मा परमात्मा, और एक तत्व अभ्यास कहते हैं परमात्मा तत्व। योग दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा कि एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व परमात्मा और दूसरा तत्व जीवात्मा, तीसरा तत्व प्रकृति। इसलिए हमारा वैदिक सिद्धांत है, ईश्वर का सिद्धांत है त्रैतवाद। तो त्रैतवाद में 3 तत्व होते हैं। 3 तत्वों को ठीक ठीक भली भांति जानना होता है। तो 2 ही चीजें नित्य पदार्थ हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष में आत्मा परमात्मा आ जाते हैं। प्रकृति और पुरुष को छोड़ देने के बाद और कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, सब अनित्य है। हम लोग किसका अभ्यास करते हैं, हम शरीर का अभ्यास करते हैं। शरीर किस प्रकार बढ़िया रहेगा, शरीर का ही सुबह से लेकर शाम तक अभ्यास करते रहते हैं। अर्थात बार बार हम शरीर के विषय में सोचते रहते हैं, कल क्या खाऊंगा, परसों क्या खाऊंगा, रहने के लिए वृद्ध अवस्था में क्या चाहिए, पहनने के लिए क्या चाहिए, अब ठंड आ गई क्या करना है, गर्मी आने वाली क्या करना है, बारिश से पहले क्या करना है, किसके लिए चिंता, उसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए कितना अभ्यास चल रहा है शरीर के लिए। किंतु यहाँ क्या कहा, शरीर शब्द नहीं लिखा। और 2 ही पदार्थ नित्य हैं दुनिया में, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष में आत्मा परमात्मा आ जाते हैं।
नित्य पदार्थ तो दो ही हैं, दोनों की चिंता करने की आवश्यकता है। बाकी चीजें तो मिल जाती हैं योग्यता के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार, और मिल भी जाती हैं तो वो स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। वो उपयोग के लिए वो चीजें मिलती हैं। तो यहां कहा, क्या कहा, अविवेक जो है वो बंधन का कारण है। अब किसका अभ्यास करने के लिए कहा? अभ्यास कहते हैं बार बार आवृत्ति करने को। बार बार आवृत्ति का नाम अभ्यास है। तो किसकी आवृत्ति करनी चाहिए बार बार? तो यहां पर कहा आत्म तत्व की आवृत्ति करने की आवश्यकता है। शायद आप में से कोई मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं काला गोरा नाटा दुबला पतला नहीं हूं, मैं लंबा चौड़ा नहीं हूं, मैं धनी नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं। ये सब उपाधि हैं, ये सब शरीर के संसार के धर्म हैं। मैं आत्मा हूं, इन पदार्थों से बिल्कुल अलग हूं। ऐसे अभ्यास कोई करते हैं? नहीं करते हैं आचार्य जी। तो करते हैं तो आपका उत्तर तो वैसा नहीं था, करने वाला उत्तर। इसलिए है ना, अभी पूरी परिपक्वता नहीं आई ना आचार्य जी। देखिए, अभ्यास दो प्रकार से करते हैं। एक पढ़ करके अभ्यास करना। अच्छा, सूत्र में लिखा है आत्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, आत्मा को कहा गया है ना नित्य है, चेतन है, निर्गुण है, निरंजन है। अच्छा, आत्मा निर्गुण है, निरंजन है, वो सांसारिक सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, उसका विनाश नहीं हुआ, वो तो अनादि अनंत है। बोलने के लिए अभ्यास है, आपको कहीं बोलना पड़ेगा ईश्वर और आत्मा के विषय में, इसलिए आप अभ्यास कर रखे हैं। किंतु सांसारिक सुख दुख और सांसारिक उतार चढ़ाव, सांसारिक पदार्थों में कमी न्यूनता अधिकता होने पर आप प्रभावित होते हैं कि नहीं? शारीरिक कष्टों से प्रभावित होते हैं आचार्य। सांसारिक हानि होने से, अब घर बनाए थे टूट गया, अभी गाड़ी खरीदे थे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अभी कपड़े लाए थे फट गया, अभी चप्पल खरीदी थी आपने, वो टूट गई, किसी ने ले लिया, तो दुखी होते हैं? होते ही हैं। विचार सुन के आते हैं अच्छे, लेकिन दुखी तो होते ही हैं। अच्छा, तो यही है, इसी के लिए कहा गया कि आत्म तत्व का अभ्यास करिए। ऊंचा नीचा होने पर भी समस्याएं नहीं आएंगी, अंदर से झकझोर की स्थिति नहीं आएगी, अर्थात अंदर से प्रभावित नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा कि आत्मा तत्व का अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या कहा गया? तत्व अभ्यासात, तत्व का अभ्यास करिए, तत्व का चिंतन करिए। सुबह उठते ही तत्वों का चिंतन। ये तत्वों का चिंतन कब होगा? तत्वों का चिंतन कब संभव है? उपासना के काल में तो आप परमात्मा तत्व का चिंतन करते हैं, ये प्रयास करते हैं। उपासना के काल में, ध्यान के काल में मंत्रों के अर्थों को समझ करके चिंतन करते हैं, बढ़िया। तो तत्वों का चिंतन जिस प्रकार हम उपासना के काल में करते हैं, उसी प्रकार से तत्वों का चिंतन हमको व्यवहार काल में भी करना है, सुबह उठते ही। तो इसलिए गुरुकुलों में हर जगह सुबह उठते ही कहा जाता है मौन रहा करिए। क्यों? सुबह का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है, सुबह के वातावरण में आवाज नहीं रहती, सुबह का वातावरण शांत रहता है, सुबह का वातावरण जो है वो पर्यावरण से शुद्ध पर्यावरण युक्त है, ऑक्सीजन युक्त वातावरण रहता है। और उसको कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। उस समय उठते ही उपासना से पहले जो दिनचर्या आदि आप करते हैं, दातुन करते हैं, शौच जाते हैं, व्यायाम करते हैं, उस समय भी ईश्वर का ध्यान रखना है। कैसे? आत्म तत्व का चिंतन का अर्थ होता है
मैं ये जो दातुन कर रहा हूं, शौच जा रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, व्यायाम कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये आत्मा के लिए नहीं है, मजबूरी से मुझे करना पड़ रहा है। क्यों? मैं अभी बंधन में हूं, शरीर के बंधन में। यदि शरीर के बंधन में हूं, व्यायाम नहीं करूंगा तो मेरी हानि होगी। शरीर के बंधन में हूं, दातुन नहीं करूंगा तो मेरी हानि होगी। बंधन में हूं तो जो भी बंधन में रहता है वो पराधीन रहता है। आप और हम लोग जब आपकी किसी की अनुभूति है जेल जाने की? अच्छा, जेल नहीं गए तो पहले के लोग जितने हमारे पुराने थे वृद्ध लोग, वो सब 2-4 महीना 5 महीना के लिए जेल का भी अनुभव प्राप्त किए हैं। वो गोरक्षा आंदोलन के लिए, हिंदी सत्याग्रह के लिए, निजाम के लिए और विभिन्न कारणों से, और आपातकाल में भी कई लोग जेल गए। तो जेल जाने से क्या होता है? जेल के नियमों को मानना पड़ता है। क्यों? वहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां पराधीनता है। और जिनको दंडादेश जिसके ऊपर लागू हो जाता है, दंड जिसके ऊपर, उसको जेल के अनुसार काम भी करना पड़ता है। वो बढ़ाई आदमी बढ़ाई का काम करेगा, दर्जी दर्जी का काम करेगा, वो काम भी करना पड़ता है, वो आवश्यक है, ना तो उसको दंड मिलेगा। तो वैसे ही हम अब जेल में हैं, शरीर का बंधन में है, तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो आत्मा के लिए नहीं कर रहा हूं, वो शरीर के लिए कर रहा हूं। उस समय क्या सोचना है? मैं आत्मा हूं, मजबूरी से कर रहा हूं, ये नहीं करूंगा तो काम नहीं चलेगा, ये तो बंधन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कर रहा हूं, ये मजबूरी। किंतु मैं दांत नहीं हूं, मैं दातुन करने वाला नहीं, मेरे लिए दातुन नहीं कर रहा हूं, शरीर के लिए कर रहा हूं। मेरे लिए नहीं पहन रहा हूं, शरीर के लिए पहन रहा हूं। मेरे लिए नहीं खा रहा हूं, शरीर के लिए खा रहा हूं। मेरे लिए बोल नहीं रहा हूं, शरीर के लिए बोल रहा हूं। ये जो चिंतन सुबह से उठते ही ये जब हम करते हैं, मैं आत्मा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं ये मेरे लिए नहीं, इनसे मेरा कुछ उद्धार होने वाला नहीं है, इनसे मेरा कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। जैसे घर, आप जिस घर में रहते हैं झाड़ू करते हैं, तो झाड़ू करने से थोड़ी पुण्य मिलेगा, झाड़ू करने से, कपड़ा धोने से थोड़ी पुण्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो तो झाड़ू नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, इसलिए आप वो करते हैं। वैसे यज्ञ करेंगे तो थोड़ी ना पुण्य मिलेगा, यज्ञ नहीं करने से पाप लगता है, यज्ञ करने से थोड़ी पुण्य मिलता है। हम पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं तो यज्ञ करते हैं उसके निवारण के लिए, अतिरिक्त कुछ नहीं है, वहां पाने का कुछ नहीं है। नहीं करने से खोने का बड़ा डर है, हानि की संभावना है। तो यहां पर कहा गया कि तत्व अभ्यासात, तत्व का अभ्यास करते रहना चाहिए, तत्वों का अभ्यास करते रहना चाहिए, परमात्मा तत्व का और आत्म तत्व का। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं शरीर नहीं, इसका अभ्यास बार बार करना है, आवृत्ति करती रहनी चाहिए। न इति न इति इति त्यागा, न इति न इति इति त्यागा। ध्यान रखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई गई, न इति इति त्यागा। न इति का अर्थ क्या है? नेति नेति को अगर तोड़ करके पढ़ेंगे तो वो अर्थ निकला न इति। इसका अर्थ क्या हो गया? न इति न इति। इसका अर्थ हुआ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं। न इति का अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं। तो कैसा है? कैसा नहीं, तो ऐसा नहीं, कैसा नहीं। जो भी हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो ईश्वर नहीं है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध जो भी हम प्राप्त करते हैं वो ईश्वर नहीं है, ना इति, ईश्वर नहीं है। मन से भी जो भी अनुभव करके प्राप्त करते हैं वो भी ईश्वर नहीं है।
क्योंकि मन से ईश्वर को पाया नहीं जाता है। आत्मा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, मन से नहीं होता है। मन में जो भी विचार हम करते हैं, अनुभूति करते हैं, अब हम आंख से हमको किसी चीज को देखने की आवश्यकता है, तो मन की बिना अनुमति से, मन की बिना सहायता से आंख भी वो रूप को नहीं देख सकती। तो मन की सहायता से आंख ने रूप को देख करके वो मन में वो ज्ञान को आंख ला करके दी, रूप का ज्ञान। और मन को देखते रहता है हर समय कौन? आत्मा। आत्मा कभी सोता नहीं है, जागता नहीं, हर समय वो जागरूक है। वो हर समय मन में क्या घटनाएं घट रही है वो सब आत्मा 24 घंटा देखते रहता है, जब तक वो उसके साथ सूक्ष्म शरीर है, मन की घटनाओं को देखते रहता है। तो मन, वो आत्मा की अज्ञानता बोलिए या अविवेक के कारण बोलिए, मन रूप रस शब्द स्पर्श गंध आदि के साथ विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर के विभिन्न विषयों को मन लाता है इंद्रियों के माध्यम से। वो मन में वो विषय का ज्ञान आ जाता है, उसको आत्मा देख करके मैं रूप वाला हूं, मैं रस वाला हूं, मैं गंध वाला हूं, मैं कपड़ा वाला हूं, मैं पैसा वाला हूं, मैं शास्त्र वाला हूं, मैं घर वाला हूं, मैं गाड़ी वाला हूं। ये मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों को आत्मा अपना विचार मानता है, क्योंकि आत्मा के पास ही मन लगा हुआ है, ठहर के है। अब मन में सारे विषय संसार भर के आते हैं, विचार मन में आते हैं, उन्हीं को आत्मा देख करके अपना बोलता है, मेरा है ये सब स्वरूप बोलता है। जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक तत्व का अभ्यास नहीं हो रहा है। ना इति वही नहीं है। आप जिस सुख की इच्छा करते हैं उस सुख की प्राप्ति वो मन में प्राप्त होने वाले विचारों से हम उस सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। ना इति त्यागा, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अर्थात रूप रस शब्द स्पर्श गंध और इंद्रियों से प्राप्त विषय ज्ञान, यही ईश्वर नहीं। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? वो तो इनसे बिल्कुल अलग है। आत्मा क्या है? वो तो बिल्कुल इनसे अलग है। तो जो ये कहता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर अनंत है। पूरा ईश्वर का ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता है। हाँ, मुक्ति के लिए जितना जानना चाहिए उतना तो मुक्तात्मा जान लेते हैं, बस। ना इति का अर्थ हो गया यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं है। तो कैसा है? वो अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। वो कैसा है? वो आनंद स्वरूप है। वो कैसा है? उसकी अनुभूति कैसी होगी? जब हम मन से जिन विषयों के विषय में चिंतन करते हैं, जब मन से विषयों का चिंतन को खत्म कर देते हैं, तब ईश्वर का विषय का प्रारंभ होता है। क्या कहा गया? जब तक मन क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था में है, जब तक मन निरुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो गया, तब तक ईश्वर का विषय प्रारंभ नहीं होता है, चालू नहीं होता है। तो ईश्वर का विषय चालू कब होगा? जब मन की निरुद्ध अवस्था आएगी, अर्थात मन में जब कोई भी सांसारिक विचार और नहीं ठहरता, वो ना इति है। मन में और कोई सांसारिक विचार नहीं है, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शरीर की सुरक्षा के लिए मन की आवश्यकता है, बैठने उठने के लिए मन की आवश्यकता है, किंतु ईश्वर की प्राप्ति तो आत्मा से होगा। क्यों?
क्यों? जो दूर में स्थित पदार्थ हैं उनको मन प्राप्त करके वो विषयों को ले आता है। आत्मा परमात्मा दूर के पदार्थ नहीं है, परमात्मा दूर वाला पदार्थ नहीं है। अब मन की प्रेरणा से इंद्रियां विषयों में लगी और उन विषयों को ला करके मन तक पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि वो विषय मेरे से दूर था, वो विषय मेरे से बहुत दूर में थे, उनको मन की सहायता से हमने पाया उन विषयों को। किंतु अब मन का केवल साधनों की आवश्यकता कब होती है? जब पदार्थ दूर में होते हैं। परमात्मा तो दूर वाले पदार्थ नहीं है, वो तो यही है, आत्मा के बिल्कुल सम्मुख। केवल आत्मा जो है विवेक उदय करके, अर्थात आत्मा का एक गुण है पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना। जब वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के लिए प्रयत्न आत्मा करता है, तो उस प्रयत्न से जो विवेक या तत्व ज्ञान बनता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करते ही उसको सांसारिक विषय बढ़िया नहीं लगते। वो सांसारिक विषयों में वो दोषों को देखता है, 4 प्रकार के दुखों को देखता है वो आत्मा। जब दुखों को देखता है तो उस मन में और सांसारिक विषय आते ही नहीं है। जब मन में कोई भी सांसारिक विषय नहीं है, पद प्रतिष्ठा का विषय, भोग का विषय, कोई भी मन में कोई भी सांसारिक विषय नहीं है, तो उस स्थिति को कहते हैं क्या? विवेक का उदय हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। वो तत्व ज्ञान अब आत्मा को मुक्ति दिलाता है। वो तत्व ज्ञान अर्थात मन में कोई भी सांसारिक विषय नहीं, यह संभव है। इसी को तो कहा गया विवेक सिद्धि। इसी को यहाँ पर कहा गया विवेक सिद्धि, त्यागा। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, जब ये त्याग हो जाएगा, यही ईश्वर नहीं है, ये त्याग हो जाएगा। ये भोग ही ईश्वर नहीं है, ये त्याग हो जाएगा। भोग में सुख मिलता है, ये प्रवृत्ति नहीं है, इसका त्याग हो जाएगा। तब विवेक की सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी, विवेक का उदय होगा, तत्व ज्ञान का उदय होगा। और जब विवेक का उदय हो जाता है, विवेक की सिद्धि होती है, तब वो आत्मचिंतन, वो परमात्मा चिंतन, इन 2 पदार्थों के चिंतन में वो लगे रहता है। और जब इसका चिंतन में वो लगे रहता है, तो उस समय उसकी निरुद्ध अवस्था रहती है। उस निरुद्ध अवस्था में विवेक की सिद्धि होती है। उसी विवेक की सिद्धि को ही हम लोग बोलते हैं कि क्या? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, विवेक ख्याति, वही ऊंची स्थिति है। अर्थात ऊंची स्थिति, विवेक ख्याति, ऊंची स्थिति का अर्थ क्या हो गया? ऊंची स्थिति का अर्थ क्या हो गया कि संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम स्थिति है, क्या है? संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति का नाम क्या है? नहीं, क्या है? अस्मिता। हाँ, अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि। उस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, तब और ये न इति यही ईश्वर नहीं है, ये साधन ही सब कुछ नहीं है, यही नहीं है। कौन है? न इति का अर्थ जब इंद्रियां और विषयों को स्वीकार नहीं करती और मन विषय प्रिय नहीं होता। मन दो बार कथन क्यों करते हैं? ना इति बोल देते तो आपको सुनने के लिए साधारण लगता, ऐसा नहीं है। 2 बार बोल देने से क्या होता है? निश्चय हो गया,
देखो निश्चय निश्चय पूर्वक। आप जब किसी को बुलाते हैं जरूरी आदमी को, ओ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नहीं सुने यहाँ आ जाओ, 2-3 बार बोलते हैं तो जब द्विरुक्ति है, सांख्य दर्शन में 2 बार पढ़ा जाता है अध्याय की समाप्ति के लिए, और जब कोई बात की महत्ता बढ़ जाती है तो उसको भी 2 बार बोलते हैं, उसमें दोष नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग साधारण मान लेते हैं, एक बार बोल करके संध्या करनी चाहिए। अब ध्यान नहीं दिए, पता है आपको संध्या करनी ही चाहिए, कभी संध्या मत छोड़ो, तो उसकी महत्ता बढ़ गई। आपको तो सोने से 2 घंटा पहले यदि जठराग्नि ठीक है तो दूध पीना ही चाहिए, जरूर पीना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ना इति माने ये ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसा है ही नहीं। तो इसको बताने के लिए बोल दिया ना इति ये ऐसा है ही नहीं भैया मेरे, ये ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा ही नहीं होता, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मत बोलो, तो ये ऐसा नहीं है। तो इसका अभ्यास अब करना है हमने। तो ये सूत्र को याद कर लीजिए, तत्व अभ्यासात् न इति त्यागात् विवेक सिद्धि ही। तो ये 10 के 10 सूत्रों को याद कर लीजिए। माने जब तृतीय अध्याय समाप्त हो जाएगा, कौन बिना देखे सुना सकता है, देखेंगे सूत्रों। तो ये सूत्र बहुत जीवन के लिए काम में आने वाले सूत्र हैं, इसलिए इसको आजीवन याद रखना है, ठीक है। इस पर और विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।